रमेश एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब मोची था। बचपन से ही उसने अपने पिता के साथ सड़क किनारे बैठकर जूते ठीक करने का काम शुरू कर दिया था। पढ़ाई का सपना तो था, लेकिन पेट भरने के लिए उसके हाथों में किताबों की जगह औजार आ गए। मगर रमेश के अंदर कुछ अलग करने की चाह थी। वह सिर्फ जूते सुधारना नहीं चाहता था, बल्कि खुद का जूता ब्रांड बनाना चाहता था। रमेश दिन भर ग्राहकों के जूते ठीक करता और रात को नए नए डिजाइन सोचता, लेकिन समस्या थी पैसे की। उसके पास कोई बड़ी पूंजी नहीं थी, ना ही कोई सहयोगी। उसने अपने गांव के पुराने जूते इकट्ठे किए और उन्हें सुधार कर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसके बनाए हुए जूते गांव में मशहूर होने लगे। एक दिन शहर से आए एक व्यापारी ने उसके जूतों को देखा और कहा, अगर तुम अच्छे से काम करो तो तुम्हारे बनाए जूते बड़े बाजार तक पहुंच सकते हैं। यह सुनकर रमेश को उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने मेहनत और बढ़ा दी और अपने जूतों को अनोखे डिजाइनों में ढालना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा हुआ जब रमेश के बनाए जूते नहीं बिके। लोग ब्रांडेड कंपनियों के जूतों को प्राथमिकता देते थे, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया पर अपने जूतों के बारे में पोस्ट करना शुरू किया। उसके सस्ते और टिकाऊ जूते धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगे। कुछ ही सालों में रमेश ने अपने छोटे से ठेले से एक छोटी फैक्ट्री तक का सफर तय कर लिया। अब वह अपने खुद के ब्रांड रमेश फुटवियर खंडवात मेकू के नाम से जूते बना रहा था। उसके बनाए जूते अब ऑनलाइन भी बिकने लगे थे और बड़े शहरों में भी उनकी मांग बढ़ रही थी। रमेश की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो अपनी परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। उसने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और लगन से कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। आज रमेश के ब्रांड के जूते न सिर्फ गांव में बल्कि देश भर में पहने जाते हैं। उसने अपने संघर्ष के अंधकार से उजाले तक का सफर खुद तय किया। अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, सफलता जरूर मिलती है।